जापान में आया 7.5 तीव्रता का भूकंप, टकराई सुनामी की लहरें, लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा। इस नए साल के शुभ अवसर पर जापान में तबाही के सायरन बज गए तो जापान के लोगों को सताने लगा डर। कहां जाएंगे अब बचकर, क्या सुनामी आएगी? तो चलिए जानते हैं जापान में आए भूकंप की संपूर्ण जानकारी विस्तार से। इस नए साल पर जापान से एक चिंता करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ 7.5 का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसके बाद कई झटके महसूस किए गए। इससे देश के पश्चिमी तट के एक बड़े हिस्से में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि यह भी जानकारी सामने आई है कि इशिकावा प्रांत के वाजिमा शहर में 1.2 मीटर की सुनामी की लहर टकरा गई है। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन अधिकारियों को तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के आदेश दे दिए गए हैं। इसी बीच जापान ने इशिकावा, निगाता और तोयामा, नगानो प्रांतों के लिए एक और भूकंप की चेतावनी जारी की है। वहीं सोशल मीडिया पर तोयामा शहरों में आई सुनामी का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि ये वीडियो अभी की है या पहले कभी की। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार इशिकावा प्रांत के वाजिमा बंदरगाह पर 1.2 मीटर की ऊंचाई तक ऊंची लहरें देखी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार सुनामी की चेतावनी के बाद लोगों से इशिकावा, निगाता, तोयामा और यामागाता प्रांतों के तटीय क्षेत्रों को जल्द से जल्द छोड़ने का आग्रह किया गया है। कहा जा रहा है कि 5 मीटर यानी कि 16 फीट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। हवाई स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा है कि जापान तट पर भूकंप के केंद्र के 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक सुनामी लहरें उठने की आशंका है। बता दें, भूकंप के झटके टोक्यो और पूरे कांटो इलाके में महसूस किए गए हैं। अब चलिए बताते हैं कितनी बार ये झटके आए हैं जापान में। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने कहा कि जापान के मुख्य द्वीप होन्शु के जापान सागर की ओर नोटो क्षेत्र में स्थानीय समय अनुसार शाम 4:06 पर 5.7 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद शाम 4:10 पर 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। 4:18 पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। 4:23 पर 4.5 का भूकंप 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। 4:29 पर 4.6 तीव्रता का भूकंप और 4:32 पर 4.8 तीव्रता का भूकंप आया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया कि इसके बाद 6.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया।